तो नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन चैनल पर। विद्यार्थियों, काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आता था कि सर गणित का पेपर बना के हमें उपलब्ध कराओ कि किस तरीके से आप प्रश्न आएंगे और कैसे कैसे प्रश्न आएंगे कक्षा 6 का। तो काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थियों की डिमांड थी, तो इसी वजह से मैंने एक शानदार पेपर तैयार किया आपकी सिलेबस के अनुसार, आपकी सब्जेक्ट के अनुसार। जैसा का जो आपका पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, वैसे ही तरीके से मैंने आपको तैयार करके उपलब्ध करवाया है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको लगे कि ये नहीं आ सकता। पूरी संभावना रहेगी, 100% संभावना रहेगी कि मान लो कि ये सवाल नहीं आता, लेकिन उससे मिला जुला आएगा। अगर आप इस पेपर को एक बार पूरा हल कर देते हो तो समझ लेना आपके 90+ नंबर आएंगे। बिल्कुल ये हमारा आपसे वादा है विद्यार्थियों। बस आशा करूँगा वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि पेपर देखो हमारी भी मेहनत लगती है। हमने पेपर करने में बहुत ज़्यादा समय लगा मुझे, क्योंकि मुझे लगता है आपको सही तरीके से, सटीक तरीके से ऐसे प्रश्न बताना जो हूबहू परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आपको मैं उत्तर सहित पूरा का पूरा हल करवा दूंगा, सारा का सारा पेपर, और एक भी % डाउट नहीं रहेगा आपका। सही तरीके से, शानदार तरीके से ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपसे निवेदन रहेगा विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, की वीडियो को लास्ट तक देखना है। और चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आ जाए, हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को, श्याम एजुकेशन हेल्प है हमारा यूट्यूब चैनल, आप देख सकते हो। आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताएं अपने प्रश्न, ताकि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लगी अपने तैयार करने में, आपका सिलेबस देखने में। उसके बाद आपको सिलेबस देखने के बाद आपको पेपर तैयार करके मैं आपको, काफ़ी विद्यार्थियों की ये डिमांड थी कि सर गणित का पेपर हल कराओ, तो ऐसा पेपर बना के आपको उपलब्ध कराया ताकि एक भी प्रश्न, देखो विद्यार्थियों, मैं नहीं कहता कि पूरे के पूरे प्रश्न, देखो प्रश्न आएंगे, सभी आएंगे। देखो कैसे आएंगे, मान लो कि ये संख्या बड़ी संख्या है ना, तो बस संख्या सेम होगी, बाकी पैटर्न सेम रहने वाला। विद्यार्थियों हमारे ऊपर एक बार विश्वास करना, संख्या सेम रहेगी। मान लो पैटर्न सेम रहेगा। मान लो इसमें ये प्रश्न आएगा लसब वाला, ठीक है, तो लसब वाला तो आ ही गा, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा, मान लो ये नहीं आया ना, तो कोई बात नहीं, इसकी जगह दूसरी संख्या दे देगी। लेकिन अब इसके सही कैसे, आपने ये मान लो ये पेपर पूरा याद कर लिया, ठीक है, आप चाहते हैं कि बस इससे पढ़कर आप हम पास होना चाहते, तो एक बार आपने ये समझ लिया पैटर्न को, पूरे पेपर को आपने समझ लिया। अब कैसा भी पेपर आएगा आप उसे हल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ये पेपर पढ़ा, आपने जो पैटर्न याद किया है, वो गणित का पूरा पैटर्न आपकी परीक्षा में आने वाला है वैसे के वैसे। तो कोई भी प्रश्न आए, आपको एक ऐसा भी पेपर आए, आप उसे आसानी से हल कर पाओगे, चाहे कैसा भी प्रश्न हो। ठीक है, बस पैटर्न तो सेम रहने वाला ना। मान लो ये भिन्नों की जोड़, बाकी जोड़ है ना, तो अब संख्या चेंज करेगा, बाकी पैटर्न तो सेम रहेगा। ये मान लो याद कर दिया, तो बाकी कोई भी आप ऐसा भी पेपर आएगा तो आप उसे सही कर लोगे। तो इसी तरीके से मैंने आपको तैयार करके उपलब्ध कराया, ताकि कोई सा भी प्रश्न आए आप उसे गलत ना करो। ठीक है, तो बस आपसे उम्मीद करूंगा वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको याद होगा और हमारी मेहनत काम आएगी। ठीक है, नहीं तो मेरे 6 से 7 घंटे पेपर बनाने में ये सारी जो मेहनत है बेकार चली जाएगी। ठीक है, तो शुरू करता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है निम्नलिखित में से? आप देख सकते हैं 699, 869 और 69 और 0, 464 और 201। तो इसमें से कौन सी होगी सबसे बड़ी संख्या? होगी वो 869 होगी। ठीक है, उसके बाद होगी आपके 4, 8, 12 का लसब कितना होगा? 4, 8, 12 का लसब कितना होगा? 24 होगा। आप लसब निकाल सकते हो, 4, 8 और 12 का लसब निकालने के बाद कितना आता है? 24 आता है। आप निकालना है एक बार। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो समबाहु त्रिभुज का जो आप देख सकते हैं प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, उसके बाद 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 का योग कितना होगा? तो कितना होगा योग आप देख सकते हैं। तो इसका लसब लोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपके 2 दूनी, अब जिसका 2 का 4 में भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, 2 बार, और उसके साथ प्लस में आपका 1 हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/4। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा ब। उसके बाद एक वर्ग की भुजा 5 मीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो 5 मीटर है, उसका परिमाप कैसे ज्ञात करोगे? तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 इंटू भुजा होता है ना, 4 इंटू भुजा, तो 4 का गुणा 5 से करोगे तो 20 आएगा, 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इतना बस ऐसे के ऐसे प्रश्न आएंगे, इतना आसान आएगा, ज़्यादा हार्ड भी आपका पेपर नहीं आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, चाहे लंबा हो, लेकिन फ़ायदा आपको होगा। अच्छे अंकों के साथ टॉप रैंक करोगे आप बिल्कुल विद्यार्थियों। अगला छठा है x प्लस से बराबर 30 का समीकरण का हल होगा, तो इसका क्या होगा? 24 होगा। आप देख सकते हो x बराबर 30 - 6 करोगे
तो आपके इतना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अब पक्षांतर करने पर ऐसा होता है। उसके बाद आएगा 40 डिग्री का संपूरक कोण होगा। तो 40 डिग्री का संपूरक कोण, पहली बात तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योग का मान 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कहते हैं, और जब दो कोणों का योग आप 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, ठीक है। तब इसमें मान लो संपूरक कोण कितना, तो 180 होगा, 180 में से आपको कितना घटाना है, 40 डिग्री घटाना है, कितना, तो 40 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, तो 140 डिग्री, कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं 140 डिग्री। उसके बाद आएगा नेक्स्ट है संख्या 8 के लिए मिलान चिन्ह होगा। तो संख्या 8 के लिए मिलान चिन्ह कौन सा होगा, तो मिलान चिन्ह देख सकते हैं 8, तो ये देख सकते हैं ये दूसरा, देखो 5 और 3 होते हैं 8, तो इसलिए इसका मिलान चिन्ह होगा 8। तो देखो हमारे चैनल श्याम एजुकेशन हेल्प को आपको सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को, और वीडियो को लास्ट तक बने रहे, ये हमारी आपसे उम्मीद है, ठीक है। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यही पैटर्न रहने वाला, ऐसा कैसा, मैंने आपको हाथों से तैयार करके आपका सिलेबस के अनुसार ही तैयार करके आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, ताकि एक भी प्रश्न गलत न हो, आप पूरे के पूरे अच्छे अंकों के साथ आप अच्छा स्कोर कर। हमारा उद्देश्य आपको याद करवाना, अच्छे अंकों के साथ पास करवाना, ना कि कोई फालतू की चीज़ें बताना, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1 होती है। x + 2 = 4 का मान कितना होगा, तो अब x बराबर, तो अब 4 - 2 करोगे, यानी पक्षांतर करने पर कितना आता है, 2 आता है, तो इसका मान क्या होगा आपके 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। दशमलव रूप में 1/100 को लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 0.0, यानी इस 1 में आपको 100 का भाग देना, तो 0.01 आएगा, ठीक है। उसके बाद आएंगे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको मदद करेंगे अच्छे अंकों के साथ। सारे के सारे मैं पूरा पेपर कह रहा हूँ ना, इस तरीके से तैयार किया है कि आपका जैसा भी पैटर्न आएगा वैसा का वैसा तैयार किया है। आप ये याद कर लोगे तो आप कैसा भी प्रश्न आएगा उसे गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब मान लो ये आप जैसे ये प्रश्न तो ये ऐसा ही आएगा, मान लो कोई बदलाव हुआ तो क्या आएगा कि संख्या में बदलाव होगा, बाकी कहीं नहीं। तो संख्या में बदलाव होने से क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो पैटर्न याद है हमें ना, तो आप सही कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद अगला है आपके ये जो प्रश्न दे रखा है, क्या दे रखा है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए 703 + 998 का आकलन कीजिए। तो व्यापक का मतलब होता है इसके सन्निकट, जैसे 730 का सन्निकट कौन होगा, तो 700 होगा, ठीक है। और 998 का सन्निकट कौन होगा, यानी सन्निकट पास वाला, सबसे पास वाला, जैसे 750 से ज़्यादा होता तो 800 तक चला जाता, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1000, तो कितना हुआ, इसका मान होगा 1700, कितना हो गया 1700, यानी इसका 730 का सन्निकट का मतलब 730 के पास वाली जो 700 होगा ना, और अगर 750 से ज़्यादा होता, 752 55 होता, तो 800 उसका सन्निकट होता, ठीक है। तो 998 का सन्निकट कौन सा होगा, 1000 होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसे हल करना, कैसा भी प्रश्न आ जाए आप इस व्यापक नियम का उपयोग करके ही आपको निम्नलिखित के गुणनखंड देखिए। तो 24 का गुणनखंड देख सकते हैं आप, 24 का × 1 से गुणा करोगे तो भी ये 24 आएगा, 12 का 2 से करोगे, 3 का 8 से, 4 का 6 से, और 6 का 4 से गुणा करोगे तो भी 24 आएगा। तो इसका गुणन होगा 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ठीक है। मतलब जिस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या 24 आए तो वो उसका गुणनखंड होगा। जैसे 15 का भी होगा 15, 1 3 और 5 और 15, और 21 का होगा 1 3 7 21, 20 का होगा 1 2 4 5 10 और 20, इस तरीके से। मतलब जिस संख्या का गुणा करने पर प्राप्त संख्या वही आ जाए जिसका दे रखी है, तो वो उसका गुणनखंड होगा। जैसे 1 का गुणा करने पर 20 से 20 आता है, 2 का गुणा 10 से करने पर 20 आता है, और 4 का गुणा 5 से करने पर 20 आता है, और 5 का गुणा 4 के साथ करने पर 20 आता है। तो इस तरीके से, और 20 का गुणा 1 करने से ऐसा आता है, ठीक है। अब देखो अब इसका क्या है, पूछा है कि दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखने हैं। तो देखो ए बी और सी, तो कोण ए बी सी, तो बी सी और डी, कोण बी सी डी, और कोण सी डी ए, सी डी ए, और कोण डी ए बी, तो डी ए और बी, ठीक है। तो ये कोणों के नाम लिख दिया आपको। ऐसे तरीके से आपको दूसरा भी कोण दे सकता है, जैसे मान लो कोई भी दे सकता है, ठीक है। जैसे ये कोण दे रखा है ना, ऐसे भी दे सकता है, तो आपको सिर्फ ऐसे लिखना है, उसका ए से शुरू करना, बी और सी तक, वापस बी से सी से और डी से, और सी से डी और ए, वापस डी और ए और बी, ठीक है, इस तरीके से।
नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपके क्या, निम्न के माप लिखने हैं। समकोण का माप कितना होता है? 90 डिग्री का होता है समकोण। ऋजुकोण कितना होता है? दो समकोणों का योग ऋजुकोण कहलाता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, दो समकोणों का योग ऋजुकोण कहलाता है। तो दो समकोण बराबर 2 इंटू 90 यानी 180 डिग्री। ऋजुकोण का मान 180 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद है -10 में से -5 को घटाना है। ठीक है, -10 में से -5 घटाना, तो -10 और माइनस और कोष्टक में -5, मतलब ऑलरेडी माइनस दे रखा है। ठीक है, 5 और उसके साथ घटाना भी है तो माइनस का चिन्ह बीच में लगेगा, कोष्टकों के बीच में। तो अब माइनस के 10 तो है, और तो माइनस और माइनस जोड़ के प्लस जोड़ने पर क्या बनता है? प्लस बनता है। ध्यान रखना, माइनस माइनस को जोड़ने पर क्या बनता है? प्लस बनता है। तो प्लस 5 प्लस के हो गए, तो 10 माइनस के, तो सबसे 10 बड़े हैं, ज़्यादा है, तो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना विद्यार्थियों? अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, क्या देख सकते हैं आप, हल करना। क्या करना? हल। तो आपको भिन्नों का जोड़ है वो हल करनी है। तो इसका लसब कितना आएगा? 20 आएगा। देखो, ये 4 और 5 का लसब 20 आएगा, और 4 का गुणा भाग देना है 20 से, और 2 का इसके साथ गुणा करना है। उसके बाद 5 का 20 के साथ भाग देना है, उसके बाद 3 का गुणा करना है। तो 10 + 12 हो जाएगा, यानी 22/20 हो जाएगा। तो अब इसमें 2 का भाग 22 में कितनी बार जाता है? 11 बार, और 20 में जाता है 10 बार। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है विद्यार्थियों? आपके दशमलव का उपयोग करके भिन्नों में बदले। तो दशमलव का उपयोग कर भिन्नों में रुपयों में बदलना है, ठीक है। तो 5 पैसे, तो देखो एक 100 पैसे में कितना, 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100। ठीक है, तो 1 पैसे में कितना रुपये होगा? तो कितना, 1 में 100 का भाग देना है 0.01। ठीक है, तो 5 पैसे दे रहेगा, तो 5 पैसे में 100 का भाग देना है। वैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 पैसे है ना, उसमें 100 का भाग दे तो रुपये में बदल जाएगा 0.05 रुपीज़। आज 75 पैसे है ना, तो उसमें 75 में 100 का भाग, अगर रुपये में बदलना हो विद्यार्थियों तो 100 का भाग देते हैं। अगर रुपये में बदलना हो तो 100 का भाग देते हैं, और अगर पैसे में बदलना हो ना तो 100 का गुणा करते हैं। किससे? रुपये से। ठीक है, तो इसी वजह, इस तरीके से आपको अगर रुपये का पैसे का रुपये में बदलना है तो भाग देना है। ठीक है, और रुपये का पैसे में बदलना है तो गुणा करना है। तो इसमें भाग देने पर इतना आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है आपके? परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप ये दे रखते हैं आयत का परिमाप। ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो तो उसे आयत कहते हैं। तो आयत का परिमाप कितना? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारे इतनी दे रखी है और चौड़ाई इतनी दे रखी है, तो 2 इंटू 5 प्लस 6 हो जाएगा, 2 इंटू 11 यानी 22 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 1470 रुपये हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे जो 20% दे रखे हैं ना, बस पैटर्न वैसा रहेगा ना। बस अगर बदलाव होगा तो मैं कह रहा हूँ ना, ज़्यादातर बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा तो आपके क्या होगा? संख्याओं में बदलाव होगा, पैटर्न वैसा रहेगा। आप अगर इस पेपर को हल करोगे, याद कर लोगे इस प्रश्नों को, इस क्वेश्चन को, तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप कैसा भी पेपर आएगा आप उसे हल करोगे आसानी से। ठीक है, तो 7 मीटर कपड़े का मूल्य है 1470 रुपये। ठीक है, मान लो तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? 1470 में 7 का भाग देंगे तो अब 210 रुपये हो जाएगा ना। अब 210 रुपये हो जाएगा 1 मीटर का। 7 मीटर कपड़े का 1470 है, तो 1 मीटर का कितना होगा? 210। तब 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है, तो 210, 1 का 210 है, तो 5 का 7 उसका गुणा कर दो 210 का, तो हो जाएगा 1050। समझ गए ना? अब 7 मीटर का 1470 है, तो हम 1 मीटर का ज्ञात करना हो तो 1470 में 7 का भाग दे देंगे तो 1 मीटर का मूल्य आ जाएगा। अब 1 मीटर का मूल्य आ गया तो हमें 5 मीटर का मूल्य ज्ञात करना है, तो 5 का गुणा कर दो 210 के साथ, तो मान लो तो हो जाएगा आपकी 1050 रुपये। तो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बता, 6.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड पी क्यू खींचिए और फिर पी क्यू को व्यास मानकर एक वृत्त बनाइए। देखो, अब इसमें क्या करना, मान लो ये वृत्त है। ठीक है, अब इसका पी क्यू आपको क्या करना? रेखाखंड, तो रेखाखंड ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब वृत्त तो बन गया। अब इसकी त्रिज्या क्या हो सकती है आप देख सकते हैं। अब मान लो इसकी ये 13 जगह हमने यहाँ लगा दिया P। ठीक है, तो P लगा दिया और यहाँ आपके R लगा दिया, और इसके बाद ठीक है, अब देखो और इसके बाद आ जाएगा ये Q। ठीक है, तो पी क्यू रेखाखंड खींच कर हमने वृत्त खींचा तो इसकी आ जाएगी PR रेखाखंड आ जाएगा, मतलब त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक रेखाखंड के आप ऐसे बनाना जैसे हमने बनाया। ठीक है, इस तरीके से पहले आपको रेखाखंड खींच लिया PQ। ठीक है, और उसके बाद आपको वृत्त बनाना तो ऐसे बना लेना। उसके बाद आप बीच में कोई भी आपको लिख देना मान, इसका मान लो R लिख दिया तो PR इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये वाली। तो इस तरीके से आपको रेखाखंड खींचकर वृत्त का निर्माण करना है। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, और लास्ट में आप अगर इस चैनल पर तैयारी करोगे
तो टॉपर बनोगे कैसे, क्योंकि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। और पेपर होगा, जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा वो आपके सिलेबस के अनुसार होंगे। जैसा का जैसा आपको पूछा जाएगा उस पैटर्न का बदलाव नहीं होगा। सिर्फ क्वेश्चनों में संख्या में बदलाव हो सकता है, उसके कुछ आपके आंकड़ों में परिवर्तन हो सकता है। बाकी मेरा पढ़ाने का तरीका आपको देख सकते हो। अगर उत्तर सहित सारे के सारे पूरा एक एक प्रश्न हल करवाना, एक भी प्रश्न मैं पीछे नहीं छोड़ता हूँ। बस उम्मीद करूँगा वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़रूर करें श्याम एजुकेशन हेल्प को, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आप बताना चाहते हैं कि कौन सा वीडियो, कौन सा पेपर हल करवाऊँ मैं, कौन सी क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के, कौन सी क्लास के, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक बने रहना हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।